Hi everyone, welcome to MBA पाठशाला. Hope you're doing well. This is Vijay, your quant and LRD mentor. So ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पे. ठीक है, LRDI की पर्टिकुलर सीरीज में हमने लीनियर अरेंजमेंट कवर किया था, इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. सो वी हैव बीन डूइंग सेशंस विद रिस्पेक्ट टू LRDI. अभी हमने DI वाला पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम स्टार्टिंग के टॉपिक्स हमने LR वगैरह कवर करना स्टार्ट किया है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. सो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे आज के सेशन में, बट बिफोर वी बिगिन, ये हमारा अर्जुना बैच है. सो इफ यू आर अ कैट 24 एस्पिरेंट और अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. इस बैच में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम आपको मिलेगा, स्टार्टिंग से एंड टू एंड सोल्यूशंस. लाइव क्लासेस मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, GDPI प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस बैच इटसेल्फ. तो अगर तुम्हें इस बैच के बारे में और डिटेल चाहिए तो तुम डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो. ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे, लाइक यू कैन कॉल द टीम एंड गेट लाइक इंक्वायरीज. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेट. तो आज का सेट डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है. ठीक है, द जनरल आइडिया शुड रिमेन सेम, जैसा कि हम हमेशा करते हैं. एक बार आप पहले वीडियो को पॉज करो इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे, एक बार आप इस सेट को पूरा ट्राई करने का कोशिश करो. देखो आपसे खुद से बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आप कोशिश करोगे और उसके बाद ही अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो इसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा. ठीक है, सो आई होप आपने पॉज करके सेट को ट्राई कर लिया है. सो नाउ विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस सेट. क्या है इस पर्टिकुलर सेट में, इसको पढ़ते हैं. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एंड लेट्स ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस सेट. क्या क्या यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व है. सो क्या दिया हुआ है, लेट्स रीड द लाइक स्टेटमेंट वंस. क्या दिया हुआ है, इन अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड्स A थ्रू J. तो A टू J बेसिकली कितने हो गए आपके पास, 10. सो देर आर 10 फ्रेंड्स A टू J. Each of the friends has exactly one specialization among marketing, finance, operations and HR. So overall आपके पास अगर आप वेरिएबल्स देखना स्टार्ट किए होगे तो वेरिएबल्स में आपको एक तो ये लोगों के नाम मिल जाएंगे. वो लोगों के नाम क्या है तुम्हारे पास, A थ्रू J. दैट इज वन पार्ट ऑफ दिस. Each of the friends has exactly one specialization. तो स्पेशलाइजेशन भी आपके पास 4 मेंशन्ड है. तो स्पेशलाइजेशन क्या होगी, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑप्स एंड HR में से. सो वी हैव 4 पॉसिबल specializations. The number of friends having each of the specializations is distinct and at least one. अब यहीं पे ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट व्हेन इट कम्स टू LRDI सेट्स. ये सिंपल सा कॉमन स्टेटमेंट को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मीनिंग डेराइव करनी पड़ेगी कि ये क्या बोलना चाहता है. सो लेट्स डू दिस. इसको पहले यहां तक ही कंप्लीट करते हैं. सो 4 स्पेशलाइजेशन है तुम्हारे पास. स्पेशलाइजेशन को भी लिख लिया जाए, राइट, क्योंकि उनके हमें नंबर चाहिए. शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, मार्क, फिन, ऑप्स एंड HR. फाइन, ऑप्स एंड HR. ये तुम्हारे पास 4 स्पेशलाइजेशन है. अब पॉइंट ये है कि इन 4 स्पेशलाइजेशन में टोटल मिला के तुम्हारे कितने फ्रेंड्स आएंगे, 10 फ्रेंड्स आने पड़ेंगे. तो 10 फ्रेंड्स को इनमें से एक एक पिक करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल चूजिंग फॉर मार्केटिंग, नंबर ऑफ पीपल चूजिंग फाइनेंस, नंबर ऑफ पीपल चूजिंग ऑप्स एंड नंबर ऑफ पीपल चूजिंग HR. तो ये इंडिविजुअल जो 4 नंबर मैंने अभी बोले, इन सबका एडिशन कितना बन जाना चाहिए तुम्हारे पास, 10 बनना चाहिए. नाउ इसने एक्चुअली में क्या बोला ये 4 नंबर के बारे में, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैविंग ईच ऑफ द स्पेशलाइजेशंस इज डिस्टिंक्ट एंड एटलीस्ट वन. तो ये चारों स्पेशलाइजेशन में जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स आएंगे वो चारों नंबर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1. तो ये सिंपल कैक्यूरो का लॉजिक है. यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कैक्यूरो अगर उसी को, तो सिंपल कैक्यूरो का लॉजिक है, आपको 10 बनाना है 4 नंबर से, और वो चारों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए और एटलीस्ट 1 होना चाहिए. सो अगर मैं आपसे ये पूछूं, सोचना, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल सम 4 नंबर्स का आप जो क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको 1 2 3 4 ये नंबर्स यूज करने हैं तो. सो आप क्या बोलोगे, मिनिमम पॉसिबल सब कम बनेगा जब मैं क्या नंबर्स यूज करूं, 1 2 3 4, द लीस्ट पॉसिबल 4 नंबर्स. एंड आइडियली ये 1 + 2 + 3 + 4 ये चारों नंबर ऐड करते ही कितना बन जाता है, एक्चुअली में 10 बन जाता है. और हमें चाहिए भी 10. तो मिनिमम पॉसिबल और जो एक्चुअली में चाहिए वो दोनों एक ही है ना. That means I can go ahead and say कि ये जो 4 specializations है, इसमें number of people choosing these specializations will be these 4 numbers, 1 2 3 and 4. हाँ, अब पॉइंट ये है कि अभी तुम्हें ये नहीं पता एक्चुअली में कि मार्केटिंग का कितना है, फाइनेंस का कितना है, ऑप्स का कितना है और HR का कितना है. ये किसी भी ऑर्डर में 1 2 3 4 यहां पे फिट करने पड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट वाज मेंट बाय दैट स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहां तक की कहानी आई होप सबको क्लियर है. लेट्स रीड फर्दर.
Each of these 10 friends got a job in exactly one of the 4 sectors. So now we are being introduced with the third variable. One variable was the people, one variable was the specialization, and the third variable is actually your sector. तो sector भी क्या है वही 4, banking, IT, FMCG and insurance. I'll just write this down, right? तो banking, then IT, FMCG and insurance. IT, FMCG and insurance. ठीक है, तो इनके भी हमने को 4 नंबर चाहिए, बिकॉज यही 10 लोग क्या है इन 4 सेक्टर्स में काम करते हैं. अभी क्या है, अगेन वही कंडीशन है, देखो द नंबर ऑफ फ्रेंड्स हु गॉट अ जॉब इन ईच ऑफ दी सेक्टर्स इज डिस्टिंक्ट अगेन एंड एटलीस्ट इज वन इन ईच सेक्टर. मतलब वही सेम जो यहाँ पे कंडीशन थी, वही कंडीशन तुम्हारे पास इन जॉब के सेक्टर्स की भी है, राइट? इन चारों में नंबर्स फिट होंगे. कौन से? अगेन दोस वेरी सेम नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4, क्योंकि अल्टीमेटली एड अप करके आपका 10 बनना चाहिए. अगेन बट वही प्रॉब्लम रह जाएगी, आपको ये नहीं पता कि बैंकिंग में एक्चुअली कितने फ्रेंड्स है, आईटी में कितने फ्रेंड्स है, एफएमसीजी में कितने फ्रेंड्स है, एंड सो फॉर इंश्योरेंस. ठीक है, बट स्टिल यहां तक अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए. ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ का यूज. नाउ if I read further, we get conditions like except B and G, no 2 person with the same specialization and so on. D whose specialization is this, C and E have the same specialization. तो कहीं ना कहीं मेरे को एक वेरिएबल इसमें फिट कर देना चाहिए. नाउ क्या वेरिएबल में यहाँ पे फिट कर दूं एटलीस्ट, जैसे मैं भी लाइक फ्रेंड्स के नाम लिख सकता हूं मैं भी. तो लेट्स राइट दिस डाउन, राइट? सो A B C D E F G H I and J. सो ये है मेरे फ्रेंड्स के नाम. और इस वाली रो में हम क्या लिख देंगे, लेट्स से स्पेशलाइजेशन लिख देते हैं, और यहां पे हम क्या लिख देते हैं, सेक्टर लिख देते हैं. तो हम इस रो को इसी तरीके से फिल करना स्टार्ट करेंगे. सो आई नाउ जस्ट चेंज माय कलर, तो थोड़ा और क्लियर रहेगा. नाउ आई विल स्टार्ट रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन, एंड उनका मैक्सिमम जितना भी डिडक्शन निकलेगा, लॉजिक से जितना भी हम डिराइव कर सकते हैं वो हम डिराइव करेंगे, और उसके बाद हो सकता है अपने आप भी खुद इसमें लॉजिक फिगर आउट करना पड़े. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. क्या दिया हुआ है, एक्सेप्ट B and G, no 2 person with the same specialization got jobs in the same sector. Now this is being very precise. क्या बोलता है, except for B and G. तो B and G के corresponding क्या होने वाला है, except B and G, no 2 person with the same specialization got jobs in the same sector, right? तो BG के लिए एक्चुअली फिर वो ये बोल देता है कि BG ऐसे लोग हैं जिनका स्पेशलाइजेशन भी सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग उन दोनों का सेक्टर भी सेम है. तो बी एंड जी के लिए स्पेशलाइजेशन सेम होगा और करस्पॉन्डिंग सेक्टर भी दोनों के सेम होंगे. दिस इज ओनली वैलिड फॉर दिस ग्रुप, लाइक ग्रुप नहीं बोलना चाहिए, दिस इज ओनली वैलिड फॉर दिस कपल ऑफ पीपल, राइट? बी एंड जी के साथ. इसके अलावा बी एंड जी के अलावा कभी भी आपको कोई 2 लोग ऐसा नहीं मिलेंगे जिनका स्पेशलाइजेशन भी सेम है और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका सेक्टर भी सेम है. सिर्फ स्पेशलाइजेशन सेम हो सकता है, सिर्फ सेक्टर सेम हो सकता है, बट ये दोनों चीजें साथ में एक्चुअली कभी भी सेम नहीं होंगी. दिस इज ओनली गोइंग टू बी वैलिड फॉर दीज 2 पीपल, दैट इज बी एंड जी. क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब बी एंड जी के बारे में एक्चुअली और इंफॉर्मेशन दे दिया उसने. बोथ बी एंड जी हैव फाइनेंस एट देयर स्पेशलाइजेशन एंड गॉट जॉब्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर. सो बोथ बी एंड जी हैव फाइनेंस एज देयर स्पेशलाइजेशन. इसको उठा के लिख लो स्पेशलाइजेशन. तो बोथ बी एंड जी फाइनेंस. सो बी में भी ऊपर फिन आ जाएगा, जी में भी ऊपर क्या आ जाएगा, फिन आ जाएगा, फाइनेंस, राइट? एंड गॉट जॉब्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर. तो बी और जी के लिए दोनों के लिए सेक्टर भी आ जाएगा, दैट इज दिस इज इंश्योरेंस एंड दिस इज ऑल्सो इंश्योरेंस. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है. और वो याद रखना कि अब इसके बाद कोई और ऐसा नहीं होगा जिसमें ऊपर भी सेम होगा और नीचे भी आपका सेम होगा. ऐसा कोई 2 लोग नहीं होने चाहिए. Right, let's move to the second point. Maximum number of persons got jobs in the IT sector. Now, this is actually telling us something about the numbers that we are going to fit in marketing, finance, ops and HR, and something about banking, IT, FMCG and insurance. क्योंकि वो तो अभी तक आपको पता ही नहीं है. तो वो स्टेटमेंट को पढ़ो. मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स गॉट जॉब्स इन द आईटी सेक्टर. मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब आईटी में क्या नंबर आएगा, 4 आएगा ना, बिकॉज यही 4 नंबर फिट होना है इन चारों में, यही 4 नंबर फिट होना है इन चारों में. तो इनमें से मैक्सिमम नंबर आईटी में जाएगा. दैट मींस आईटी तुम्हें कितनी बार दिखना चाहिए, 4 बार दिखना चाहिए. एंड सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हैड मार्केटिंग एट देयर स्पेशलाइजेशन. मैक्सिमम नंबर अगेन 4. तो मार्केटिंग में भी कितने लोग आने पड़ेंगे आपके, 4. तो मार्केटिंग में तुम्हें 4 बार दिखेगा. तो ये चीज उस स्टेटमेंट ने पहले ही क्या कर दी है, क्लियर कर दी. राइट, नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट है कि ना ये लाइक प्रोवाइडिंग यूनिक इंफॉर्मेशन, चलो उसको पुट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? डी हु स्पेशलाइजेशन इज एचआर, डी का स्पेशलाइजेशन दिस इज एचआर एंड गॉट अ जॉब इन द एफएमसीजी सेक्टर। तो सेक्टर क्या आपका डी का? एफएमसीजी। ये भी पता चल गया अपने को, इसको भी मैं टिक कर दूंगा, दिस इज डन। देन फोर्थ पॉइंट, सी एन ई हैव द सेम स्पेशलाइजेशन। तो सी एन ई का स्पेशलाइजेशन सेम है, अभी वो क्या है ये तो नहीं पता, तो मैं लाइक स्टेटमेंट को याद रखने के लिए मैं सिंपल सा नोटेशन डाल दूंगा, सी एन ई में एक डैश डाल रहा हूं मैं अपने हिसाब से, आप कुछ भी और लाइक नोटेशन अपने पिक कर सकते हो, वेरिएबल भी डाल सकते हो, ए लिख सकते हो, तुम्हारी मन है, डैश डाल दिया। तो सी एन ई हैव द सेम स्पेशलाइजेशन सेम है, वाइल ए एंड जे गॉट जॉब्स इन द सेम सेक्टर। तो ए और जे में जॉब सेम होनी चाहिए सेक्टर की, तो यहाँ पे डबल डैश डालूंगा क्योंकि वहां पे सिंगल डैश तो मैंने डाल दिया था। तो ए एंड जे गॉट जॉब्स इन द सेम सेक्टर, सो ये मेरे को याद रहेगा कि वो दोनों चीजें एक्चुअली में सेम होनी है, इक्वल होनी है, ठीक है। सो दिस फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो कंप्लीटली डन। Then fifth point, H and I neither have the same specialization nor they got a job, got होना चाहिए, nor they got a job in the same sector, ठीक है। तो H and I neither have the same specialization, तो H and I का ये दोनों भी सेम नहीं होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन ऊपर वाले दोनों वैल्यूज, और सेक्टर भी उन दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। तो एच एन आई के लिए इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम पुट करने से अच्छा इसको भी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, मेरे को याद रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था हमारा कंडीशन। उसके आगे की कंडीशन थोड़ी यूनिक दिख रही है, उसको पहले प्लग इन करते हैं। क्या बोला? एच गॉट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर, तो इसने ये बोल दिया एच गॉट अ जॉब इन द लाइक बैंकिंग सेक्टर, तो बैंक लिख देते हैं, तो एच का सेक्टर मेरा बैंक हो जाएगा। तो हाँ, इससे पहली वाली जो कंडीशन थी उसके बेस पे क्या बोलेंगे, एच का अगर सेक्टर बैंक है ना तो आई का सेक्टर बैंक नहीं होगा, ठीक है, ये उसने पहले पार्ट में बोला था। एंड एफ, अभी एफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड एफ हैज एचआर एज हिज स्पेशलाइजेशन, तो एफ का स्पेशलाइजेशन क्या हो जाएगा? एच आर, ठीक है, एच आर हमारा स्पेशलाइजेशन बन गया। सो फिफ्थ पॉइंट पार्शियली यूज कर चुके हैं। पार्शियली क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एच एन आई नाइदर हैव द स्पेशलाइजेशन नॉर दे गॉट अ जॉब इन द सेम सेक्टर। ये अभी हमने एक्चुअली में बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया नहीं है, वो कंडीशन हो सकता है ऐसी हो कि आगे जाके हम इसमें कुछ इसको यूज करके फिल कर पाए, फिलहाल उसको रखते हैं। सिक्स पॉइंट, बी हैड द सेम स्पेशलाइजेशन एज जे, तो ये तो यूनिक इंफॉर्मेशन हो गया ना, तो बी हैज द सेम स्पेशलाइजेशन दैट इज फाइनेंस एज जे, तो जे का मेरा स्पेशलाइजेशन कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फाइनेंस हो जाएगा, क्लियर है। एंड गॉट अ जॉब इन द सेम सेक्टर एज ई, तो बी का सेक्टर जो है दैट इज इंश्योरेंस, वो सेक्टर किसके बराबर है? ई के सेक्टर के बराबर है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंश्योरेंस। So this is currently what we have based on all the information that is already given to us. Now we'll have to start using certain kind of logic. तो क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली में? जैसे फर्स्ट पार्ट तो मेरे को यही दिख रहा है, आई नीड टू डिसाइड कि भाई स्पेशलाइजेशन में किस में कितना जाएगा, बिकॉज लाइक अभी करेंटली मेरे पास मार्केटिंग है, मेरे को पता है 4 है, फाइनेंस, ऑप्स, एचआर कितनी बार मेरे को लिखना है, मेरे को वही आइडिया नहीं है, एंड द सेम हैज टू बी डन फॉर दिस जॉब सेक्टर्स एज वेल। तो थोड़ा लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मे बी जैसे पहले आप ऊपर स्पेशलाइजेशन देखो, स्पेशलाइजेशन में हम क्या कुछ बोल सकते हैं ना। ओवरऑल अगर आप ये नोटिस करो तो हमारे पास मार्केटिंग कितनी बार है? 4 बार है, राइट। मार्केटिंग तो हमारे पास 4 बार आना चाहिए। नाउ मार्केटिंग अभी स्पेशलाइजेशन में 1 बार भी नहीं आया है, क्लियर है। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 स्पेसेस बचा है तुम्हारे पास। उन 5 स्पेसेस में तुम्हारे पास 4 बार क्या आएगा? डेफिनेटली मार्केटिंग आएगा। एक तो ये अपने को कहानी यहां पे समझ में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट 4 के अलावा यहाँ पे 1 2 3 ये 3 नंबर किस में जा सकते हैं, किस में नहीं जा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचा जाए। तो ओवरऑल अगर आप नोटिस करो तो फाइनेंस तुम्हारे पास, अगर नोटिस करो स्पेशलाइजेशन में फाइनेंस तुम्हारे पास 1 2 एंड 3 टाइम्स है। तो फाइनेंस मेरा ऑलरेडी 3 टाइम्स है और मार्केटिंग को 4 होना है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं फाइनेंस का नंबर एग्जैक्टली 3 ही होने वाला है, बिकॉज वो 4 जा नहीं सकता। दैट मीन्स फाइनेंस मेरा ओवरऑल कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। तो मतलब ऊपर मेरे को कहीं पे भी ऑब्वियसली फाइनेंस कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ये पार्ट क्लियर है अपने को। देन आता है आपका ऑपरेशंस और एचआर। अब इन दोनों में किसी भी ऑर्डर में 1 एंड 2 जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो एचआर तुम्हारे पास लिखा हुआ है और ऑलरेडी 2 बार लिखा हुआ है,
तो HR1 तो नहीं हो सकता, HR को क्या होना पड़ेगा आपका 2 ही होना पड़ेगा, मतलब अब HR और आएगा भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है, HR ऑलरेडी आपका सेटिस्फाइड है 2 से, दैट मींस रिमेनिंग 1 हैज टू बी फिल्ड बाय ऑप्स। तो अब मेरे को पता है, लाइक ऊपर की मेरे को पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है कि मेरे पास 5 जगह बची हुई है, 4 में क्या आएगा आपका मार्केटिंग आएगा और 1 में क्या आएगा आपका ऑपरेशंस आएगा। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। ठीक है, मार्केटिंग आएगा 4 बार और आपका 1 बार क्या आएगा ऑपरेशंस आएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हो आप इसमें, थोड़ा और सोचना चाहिए। जैसे नोटिस करो सी और ई में, सी और ई में सेम स्पेशलाइजेशन में को लिखना है, ऑपरेशन तो एक ही बार आएगा ना और 4 बार आपके मार्केटिंग आएंगे, तो अगर कोई चीज रिपीट हो सकती है आउट ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मार्केटिंग। इसका मतलब सी का यहां पे मार्केटिंग हो जाएगा और ई का भी यहां पे क्या हो जाएगा मार्केटिंग हो जाएगा। राइट, आई होप ये चीज सबको समझ में आया। तो ये दोनों जगह तुम्हारा क्या फिल हो जाएगा मार्केटिंग हो जाएगा। राइट, अच्छा, ऑल्सो नाउ आई कैन यूज दैट पार्ट, ये जो इसको तो हटा देते हैं, 6 वाला पॉइंट हम यूज कर लिया। 5th वाले पॉइंट में था ना स्टार्टिंग पॉइंट, HNI नाइदर हैव द सेम स्पेशलाइजेशन नॉर दे हैव द जॉब इन द सेम सेक्टर, मतलब HNI का ये दोनों भी सेम नहीं होना चाहिए और ये दोनों भी सेम नहीं होना चाहिए। नाउ ओवरऑल नोटिस करो, हमने 2 बार मार्केटिंग लिखा, अभी भी मेरे को 2 बार मार्केटिंग और 1 बार ऑपरेशंस लिखना बचा है, लेकिन ये कह रहा है कि इन दोनों में सेम चीज नहीं आनी चाहिए। तो इन दोनों में इन सम ऑर्डर डेफिनेटली मेरा क्या फिट होगा, एक जगह मार्केटिंग फिट होगा और एक जगह मेरा ऑपरेशंस फिट होगा। आई होप सबको यहां तक लॉजिक समझ में आया, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए, इसने बोल दिया है कंडीशन। तो ऑपरेशंस और मार्केटिंग 2 ही तो चॉइसेस बची हैं, तो वो दोनों को यहां पे आना पड़ेगा। मतलब इन दोनों जगह में किसी एक जगह पे क्या जाएगा मार्केटिंग जाएगा और किसी एक जगह पे क्या जाएगा ऑपरेशन जाएगा। ये ऑर्डर भी हम थोड़ी देर में डिसाइड कर लेंगे, अभी तो नहीं कर पा रहे। मार्केटिंग एंड ऑप्स, इसका मतलब जो मेरा दूसरा वाला मार्केटिंग बचा हुआ है उसकी स्पेस कहां पे मिलेगी मेरे को, सिर्फ सॉरी उसकी स्पेस मेरे को कहां पे मिलेगी इस फर्स्ट पोजीशन पे, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी मार्केटिंग। तो मेरा मार्केटिंग वाला 3 हो गया है। अब यहां पे एक जगह मार्केटिंग जाएगा और एक जगह मेरा क्या जाएगा ऑपरेशंस जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी हो सकता है हमें इस पे वापस आना पड़े, बट अब हम सेकंड वाले रो पे पहले एटलीस्ट नंबर डिसाइड करने चलते हैं। अब सेकंड वाले रो में देखो आईटी, आपको पता है आईटी टोटल कितनी बार आना चाहिए आपका 4 बार आना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन अगर देखोगे, फिर से अगर करंट सिचुएशन देखोगे तो आपके पास कितने ब्लॉक्स वेकेंट है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 जगह में अभी तक आपने एक भी आईटी नहीं लिखा है, इसका मतलब तुम्हारा 4 जगह डेफिनेटली क्या जाएगा आईटी जाएगा, 4 जगह आईटी जाएगा और एक जगह कोई अकेला जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। लेकिन अगर आप इसका यूज करना चाहो तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हो, किसके लिए, ए और जे के लिए, बिकॉज ए और जे में नोटिस करो हमने ये डबल डैश डाला हुआ था, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा था कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, सेम सेक्टर सेम होना चाहिए। और सेम अगर होना है तो आईटी 4 बार आएगा और कोई दूसरा हमें नहीं पता कौन सा है वो 1 बार आएगा, तो जो एक होगा वो तो नहीं आ सकता ना, रिपीट कौन हो सकता है फिर आपका आईटी हो सकता है। एंड हेंस मैं यहां पे सेफली लिख सकता हूं, यहां पे मार्केटिंग के नीचे आईटी है, यहां पे भी फाइनेंस के नीचे क्या है आपका आईटी है। राइट, आई होप सबको यहां पे समझ में आया। तो यहां पे आईटी हो जाएगा, वहां पे भी आपका आईटी हो जाएगा। अब नोटिस करो मुझे क्या लिखना है, एक्चुअली 2 बार आईटी और लिखना है। अब पॉइंट पता है क्या, मेरे पास नीचे 1 2 3 स्पेसेस बचे हुए हैं, 2 बार मैंने आईटी लिखा हुआ है, मेरे को 2 बार आईटी और लिखना है और एक और कोई अलग चीज आएगी, वो क्या आएगी भी देख लेंगे। एक कंडीशन याद करो, इस कंडीशन यहां पे ये थी कि एक्सेप्ट फॉर दीज 2 पीपल, कौन सा, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर बी एंड जी, नो 2 पर्सन विद द सेम स्पेशलाइजेशन गॉट द जॉब इन द सेम सेक्टर। मतलब ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम साइमल्टेनियसली, बी और जी को छोड़ के कभी भी नहीं होने वाला है। अब यहां नोटिस करो, यहां पे मैं कह रहा हूं, पहले मैं स्टेटमेंट देता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। मैं यहां पे स्टेटमेंट देता हूं कि यहां पे आईटी नहीं आ सकता, बिकॉज इन 3 स्पेसेस में मुझे पता है कि 2 जगह आईटी लिखना है और
कोई एक और है, वो कौन है अभी नहीं हमने डिसाइड किया, अभी वो देखना बचा है। बट यहां पे आईटी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आईटी आ सकता? बिकॉज ए एंड सी का देन स्पेशलाइजेशन भी सेम हो जाएगा और सेक्टर भी सेम हो जाएगा। ये चीज ही उसने एक्चुअली में मना कर रखी है स्टार्टिंग से। एंड हेंस आई कैन से कि बिकॉज इन दोनों का मार्केटिंग है तो यहां दोनों जगह आईटी नहीं जा सकता। तो आउट ऑफ दीज 3 प्लेसेस, जो दो प्लेसेस मेरे को आईटी के लिए फिल करना है, वो ये नहीं होगा। अगर वो हट गया तो ये दोनों जगह आईटी रखना पड़ेगा। मतलब दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी आईटी एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी आईटी। ठीक है, अब एक और कोई आएगा, अभी हम उसको नोटिस कर लेंगे जल्दी से। और एक्चुअली में आप उसको कर लोगे नोटिस। चलो, तो मार्क आईटी 1 2 3 एंड 4 आपका फिल हो चुका है। अब आईटी आपका 4 बार आया। अब नोटिस करो बाकी चीजें कितनी बार यहां पे जा सकती है। अब जैसे बाकी सेक्टर्स को काउंट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें किया था, मार्केटिंग 4 बार आया था, तो देयर हैज टू बी ए सेक्टर ना जो 3 बार आ जाए। अब 3 बार कौन आ सकता है पहले ये नोटिस करो। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, दिस इंश्योरेंस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 3 बार तुम्हारा इंश्योरेंस आ रखा है। तो 3 से ऊपर तो नहीं जा सकता बिकॉज आईटी को 4 पे होना है। तो इंश्योरेंस का टोटल काउंट कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। नाउ लाइक बैंकिंग एंड एफएमसीजी। अब बैंकिंग और एफएमसीजी में आपको नोट करना पड़ेगा, कोई 1 बार आएगा और कोई आपका 2 बार आएगा। करेंटली क्या सिचुएशन है तुम्हारे पास? एफएमसीजी भी 1 बार आ रखा है और बैंक भी आपका 1 बार आ रखा है। तो अब ये वाला पार्ट आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा कि यहां पे मार्केटिंग के साथ यहां पे क्या आना है, राइट? आइदर इट इज गोइंग टू बी बैंक और इट इज गोइंग टू बी एफएमसीजी। अब ओवरऑल जैसे ऐसे भी आप नोटिस कर सकते हो कि आपका मार्केटिंग के साथ आपका, देखो मार्केटिंग आपका अभी भी 1 बचा हुआ था। नोटिस करो, मार्केटिंग आपका 1 2 3 आपने लिखा हुआ है। एक और आपका मार्केटिंग आना चाहिए था। अगेन वही सेम लॉजिक आप यहां पे भी लगा सकते हो। किसमें? आई पे। आई को ए के साथ कंपेयर करो, तो ए और आई का अगर आप नोटिस करो, यहां पे मार्केटिंग है, उसके नीचे क्या है आपका? आईटी है। ठीक है, तो यहां पे अगर आपका आईटी है ऑलरेडी आई में, तो फिर मैं यहां पे मार्केटिंग डेफिनेटली नहीं लिख सकता बिकॉज फिर क्या हो जाएगा, ए और आई का दोनों में मार्केटिंग हो जाएगा और नीचे भी दोनों में आईटी हो जाएगा। ये तो सिंपल आपका प्रूफ कर देता है कि फिर आई में जो बचा हुआ मार्केटिंग है वो नहीं जाएगा। तो मार्केटिंग बचा हुआ कहां पे जाएगा? एच में जाएगा एंड दैट वुड बी मार्केटिंग, राइट? अब मार्केटिंग अगर वहां पे चला गया तो एक बचा हुआ क्या स्पेशलाइजेशन इसमें था? आपका ऑपरेशंस था। तो यहां पे क्या फिट हो जाएगा? आपका ऑप्स। ठीक है, तो यहां पे अब आपका फाइनली क्या आ गया? ऑप्स आ गया। अब यहां पे हम कैसे रिजॉल्व करें इस चीज को? बहुत सिंपल सी चीज है, पता है क्या? जैसे अगर आप नोटिस करो, इसने बोला था ना बीएनजी। बीएनजी का मतलब एक्सेप्ट फॉर बीएनजी नो 2 पीपल हु हैव द सेम स्पेशलाइजेशन हैव द सेम जॉब सेक्टर। मतलब फाइनेंस अगर 2 का है तो रिपीट हो गया। फाइनेंस के अलावा बीएनजी को छोड़ के कोई भी 2 लोग अगर हैं जिनका सेम स्पेशलाइजेशन है तो उनका कभी भी सेक्टर रिपीट नहीं होगा। अब मैं बस इतना सा इसमें लॉजिक दे रहा हूं। मार्केटिंग में ये जो 4 लोग हैं, फिर हम सीधे सीधे ये नहीं बोल सकते कि मार्केटिंग में जो चारों लोग हैं जिनका मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन होगा उनके कभी भी मेरे सेक्टर जॉब सेक्टर रिपीट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये जो चारों लोग होंगे मार्केटिंग में, उन सब में चारों लोगों का अलग अलग जॉब सेक्टर होना चाहिए। और 4 ही चॉइसेस तो तुम्हारे पास जॉब सेक्टर की है, मार्केटिंग, आईटी, एफएमसीजी एंड ऑप्स, तो सॉरी इंश्योरेंस। तो बस आप एक बार जल्दी से ये देख लो कि कौन सा आपका मार्केटिंग के साथ कॉम्बिनेशन बनना बचा है, तभी तो वो कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। सेम स्पेशलाइजेशन है बट सेक्टर सेम नहीं है। तो आप नोटिस करो, मार्केटिंग के साथ आईटी आ चुका है, मार्केटिंग के साथ यहां पे इंश्योरेंस आ चुका है और मार्केटिंग के साथ यहां पे बैंक आ चुका है। इसका मतलब मार्केटिंग के साथ क्या आना बचा है तुम्हारा? एफएमसीजी। दैट मींस यहां पे क्या हो जाएगा? एफएमसीजी। एंड दैट मेक्स आवर काउंट ऑफ एफएमसीजी एज 2 और बैंक कितना हो जाएगा फिर आपका? 1। एंड दैट इज अ कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी चीज को एक्चुअली में आप क्या कहते हो? डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज आप अलग अलग पैरामीटर्स को क्या कर रहे हो? लिंक कर रहे हो, पर्सन, स्पेशलाइजेशन और सेक्टर, राइट? सो दैट इज अ कंप्लीटेड सेट। आओ अब जरा हम यहां पे इसके जल्दी से क्वेश्चंस देखते हैं।
फाइन। सो हाउ मेनी ऑफ द फ्रेंड्स हैव फाइनेंस एज ए स्पेशलाइजेशन? तो हमारा पहला तो यहीं पे आंसर है। फाइनेंस में टोटल कितने लोग हैं अपने? 3 लोग हैं। Who among the following has marketing as a specialization and got a job in the FMCG sector? तो मार्केटिंग और FMCG का कॉम्बिनेशन, उनमें से पिक करना है। पहले तो मैं इन्हीं में से देख लेता हूं, मार्केटिंग एंड FMCG। मार्केटिंग एंड FMCG कहां पे दिख रहा है मेरे को? सी दिख रहा है, और कहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि मार्केटिंग में हमेशा चारों लोग का अलग अलग होता है। सो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस भी क्या है आंसर अपना? बी, दैट इज सी। Which of the following represents a group of friends who got a job in the IT sector? तो IT वाले 4 काउंट कर लो, कौन कौन है आपका? A हो गया, F हो गया, I हो गया, और आपका J। So A, F, I, J, that is the C option. For the person who has operations as his or her specialization is, तो ops वाला कौन पर्सन था आपका? I, and that makes C our correct answer. राइट, आई होप सबको ये चीज समझ में आया किस तरीके से हमने इस पूरा सॉल्व किया है। तो एक बार अब मैं आपको चाहूंगा आप एक बार खुद से ना वापस से ट्राई करना, कहीं फिर से फंसोगे देन यूज दिस वीडियो एज ओनली अ हिंट। उसके बाद आप फिर से उसको खुद से करने की कोशिश करना, ओनली देन यू विल लर्न, ठीक है? नहीं तो फिर उसका एजेंडा पूरा नहीं होगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।